नमस्कार साथियों, आज आपकी अलंकार की तीसरी कक्षा है और हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की परीक्षा पॉइंटर की पुस्तक, जिसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए अलंकार के प्रश्नों की क्लास हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज तीसरी कक्षा है। इसके पहले 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की तीसरी कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है निर्धन के धनसी तुम आई, इसमें कौन सा अलंकार है? निर्धन के धनसी तुम आई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? तो देखिए बिना कारण के कार्य की सिद्धि। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? बिना कारण के कार्य की सिद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे अमी झरत चहु और सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित कही हेत। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पे जानी आ रहा है ना बीच में, जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले संख्या से कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो संख्या में हम लोग 4 बताएंगे। और यदि पूछ ले कि कौन कौन से अलंकारों का उल्लेख किया है, तो ध्यान रखेंगे कि उपकार हैं उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। फिर अगला प्रश्न है दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परिति गांठ दुर्जन हिये दई नैय रीति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है पूछा गया है कि रूपक अलंकार ये किस प्रकार का अलंकार है? तो ये अर्थालंकार है। रूपक अलंकार अर्थालंकार है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर किस प्रकार का अलंकार होगा, या फिर कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा। फिर अगला प्रश्न है पूछा गया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अगला प्रश्न एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? तो श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम है तो श्लेष अलंकार है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होगा? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर किस प्रकार का अलंकार होगा? तो मालोपमा अलंकार होगा। फिर अगला प्रश्न है सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होगा? सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होगा? तो अपहुंती अलंकार होगा। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन मतलब अपहुंती अलंकार। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था। फिर से सुनिए, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न पीपर पात सरिस मंडोला, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। फिर अगला प्रश्न है तो पर वारो उर्बसी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी वे उर्बसी समान। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यमक अलंकार है। इस दोहे में यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया है क्या है? बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवे, जीवे तो बौरा होई। तो ये कबीर का पद है और इसमें अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। इसमें देखिए ये जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये सभी प्रश्न, ये सभी पंक्तियां अलंकार से संबंधित हैं और ये सभी पहले के एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी आ सकती हैं इनमें से, इसीलिए सभी पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न है जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो ब्याज स्तुति अलंकार होगा। फिर से देखिए, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, तो वहां पे ब्याज स्तुति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। फिर से देखिए, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है मुनि तापस जिनते दुख लहिं,
ते नरेश बिनु पावक दहीं। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह आचार्य जिसने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो वो कौन है? मम्मट है। फिर से देखिए, वह आचार्य जिसने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो वो कौन से आचार्य हैं? तो वो मम्मट हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन में भी जाना था कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और यदि पूछ ले कि प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। फिर अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, आज की तीसरी कक्षा है अलंकार की। आज की अंतिम पंक्ति है, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो प्रसाद जी की इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। तो आज की कक्षा में साथियों बस यहीं तक। तो आज ये हम लोगों की तीसरी कक्षा थी अलंकार की। फिर अगली कक्षा हम लोग देखेंगे और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अलंकार से संबंधित हम लोग देखेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।